नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ट्रेड विद प्रेम बुलानी। पर आज हम ट्रेडिंग की नहीं, इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। इन्वेस्टमेंट वो होता है जब हम लोग कोई भी एक एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते हैं और उसे थोड़े टाइम के लिए होल्ड करते हैं। वो थोड़ा टाइम 2 या 3 महीने भी हो सकता है, 6 महीने भी हो सकता है, साल 2 साल भी हो सकता है। तो आज मैं एक इन्वेस्टमेंट स्टॉक लेके आया हूं आप लोगों के लिए। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। जो मैं व्यू शेयर कर रहा हूं अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूं। अगर आप इसमें निवेश कर रहे हैं तो अपना डिसीजन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से लेके उसके बाद ही आप करें। कोई भी इसमें नफा या नुकसान हो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं ये स्टॉक क्यों पसंद करता हूं इसके बारे में मैं बात करूंगा। तो ये लुपिन का चार्ट है और ये एक मंथली चार्ट है। ये मंथली मतलब जो ईच कैंडल ये चार्ट के अंदर है, ये एक 1 मंथ रिप्रेजेंट करता है। तो मैं ये स्टॉक मेरे को क्यों अच्छा लग रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए, उसके मैं आपको कुछ कारण बताता हूँ। एक नहीं, कई कारण हैं। तो एक होता है कि एक स्टॉक का एक पैटर्न होता है जब वो एक बॉटम बना देता है। तो यहाँ पे कुछ उसने एक ऐसा पैटर्न बनाया है स्टॉक ने। तो मैं आपको बताता हूँ ना। यहाँ पे देखिए, इसने फर्स्ट बॉटम बनाया था लास्ट ईयर। करीब करीब इसका जो बॉटम प्राइस था वो समय का 723 रुपए का। ये थी करीब बात हमारे 2018 में। ठीक है, 2018 के बाद थोड़ा सा ऊपर या नाइट हुआ। फिर लास्ट ईयर जब कोविड के कारण मार्केट क्रैश हुई तो इसके अंदर भी एक नया लो बनाया था ये स्टॉक ने। और ये जो लो था 504 रुपीज का था। इसने एक ये नया लो बनाया था। तो अगर मैं यहाँ पे आपको एक ये बता दूं, तो यहाँ पे इसने एक बॉटम के बाद जो सेकंड बॉटम बनाया था उसके नीचे ज्यादा स्टॉक गया नहीं। वहां से स्टॉक ने जल्दी बाउंस बैक लिया और बहुत ही पावरफुली बाउंस बैक लिया था यहाँ पे। अगर आप देखोगे तो ये था इसका सेकंड बॉटम यहाँ पर। ये दो बॉटम बना दिया और वहां से रिवर्स लेके जो इनका ये आता है यहाँ पे, इसने जो इनका बीच का हाई होता है, एक क्रूशियल लेवल होता है, उसके भी ये ऊपर चले गया। और ऐसा ही नहीं उसके ऊपर गया, उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है ये स्टॉक, अच्छे से सस्टेन कर रहा है। जो एक 983 रुपीज बहुत टाइम का रेजिस्टेंस था, मल्टी ईयर रेजिस्टेंस था, मतलब 2018 19 20 3 साल का हाई था, जो इसने ये लास्ट ईयर ये साल में ब्रेक किया है। तो अगर आप ध्यान से देखिए कि इसके ऊपर इसने ये फर्स्ट अटेम्प्ट मोमेंटम में ब्रेक किया, उसके बाद इसके नीचे आ गया। इसके ऊपर यहाँ मोमेंटम में गया, इसके ऊपर ब्रेक किया, उसके बाद फिर उसके नीचे आके फिर उसके ऊपर आके वो जो एक रेजिस्टेंस था एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे 3 4 महीने से वो 980 के नीचे जा नहीं रहा था स्टॉक। और ये महीने में इसने एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है। और इस पैटर्न को बोलते हैं एक अप फ्लैग पैटर्न। जो स्टॉक ने यहाँ पे ये एक रैली दी, उसके बाद ये 4 5 महीने कंसोलिडेशन किया और इसको फिर एक ब्रेकआउट दिया। वो भी मंथली पैटर्न, मंथली चार्ट पे। तो मंथली चार्ट पे ऐसा पैटर्न बहुत ही अच्छा और स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होता है। तो ये स्टॉक ने वो ब्रेकआउट दिया है यहाँ पे। तो इसके लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लग रहा है। तो आप बहुत जनों के दिमाग में ये बात होगी, यार ये स्टॉक एक साल में 500 600 रुपए से लेके 1200 रुपए हो चुका है और कैसे बढ़ेगा। तो देखिए, कभी भी कोई जब स्टॉक एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड रिवर्सल करता है, ऐसा नहीं होता है कि वो 2 4 6 महीने बढ़ के रुक जाता है। वो 6 महीने बढ़ता है, 2 3 महीने रुकता है, फिर और कंटिन्यू करता है। उस तरीके से स्टॉक का मूव चलता है। तो ये इसका टेक्निकल रीजंस है। पर कभी भी एक आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो तो टेक्निकली भी स्टॉक को मालूम करना चाहिए और फंडामेंटली भी स्टॉक को मालूम करना बहुत जरूरी होता है। तो अभी हम लोग लुपिन के फंडामेंटल्स के बारे में भी बात करेंगे कि इसमें भी कुछ चेंज दिख रहा है जो प्राइस में ये दिखा रहा है, तो उसके लिए।
तो आप लोग को बताता हूँ, देखो स्टॉक मार्केट क्या होता है, कभी भी फास्ट होता है, मतलब एक साल बाद क्या होने वाला है उसको अभी प्राइस में डिस्काउंट करता है या उसका रिएक्शन अभी से शुरू कर देता है। तो अभी ये स्टॉक का आपको मैं पहले पुराना हिस्ट्री एक बताता हूँ कि ये स्टॉक ने जो है ना, जो हाई बनाया था अक्टूबर 2015 में, अक्टूबर 2015 में ये स्टॉक ने हाई बनाया था। इसका ऑल टाइम हाई था, ठीक है, इन अक्टूबर 2015, ठीक है। तो अभी इसके मैं फंडामेंटल्स पे आप लोगों को लेके चलता हूं। तो ये है इसका लुपिन का ईयर ऑन ईयर का डिविडेंड्स। तो अगर आप नोट करो तो ये स्टॉक अक्टूबर 2010 11 मतलब 13 और 14 में, इसमें देखिए 2013-14 में इनकम थोड़ी थोड़ी बढ़ी है, पर जो स्टॉक का प्राइस था 2013 और 14 में अगर आप देखोगे तो यहां से स्टॉक 822 से 2100 तक चले गया था। क्यों गया था इतना तेजी से? क्योंकि मार्केट स्टॉक ने यहाँ पे जो स्टैग्नेशन थी यहाँ से मूव करना शुरू हो गया। 868 से 1314 करोड़ का फायदा था 2013 में, फिर 1836 का था 2015 में, 2403 का। इसने देखिए ऑल टाइम हाई कब बनाया था, हमने लिखा है 2015 अक्टूबर में। ये जो मार्च 2015 का रिजल्ट आया था, उसके बाद क्या हुआ, स्टॉक ने प्रॉफिट स्टैंडर्ड होना शुरू हुआ। 2403 था, फिर 2261 था, फिर 2557 था, और उसके बाद देखिए एक शार्प डिप आया स्टॉक में 2018 के प्रॉफिट में। पर स्टॉक 2017 में ही ऑलरेडी गिर चुका था, ऑलरेडी 2017 में ही स्टॉक ने बड़ा फॉल दे दिया था, क्योंकि मार्केट हमेशा जो आगे होने वाला होता है वो पहले ही प्राइस में दिखा देता है। वो कैसे होता है? देखिए हम लोग हैं रिटेल इन्वेस्टर्स, पर बहुत इंस्टीट्यूशंस फंडामेंटल एचएनआई इन्वेस्टर्स रहता है, जो लोग हजारों करोड़ कोई कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। तो वो लोग वो कंपनी के बारे में इन एंड आउट इंफॉर्मेशन रखते हैं। तो यहाँ पे जब ये 2017 के रिजल्ट्स 2018 के रिजल्ट अनाउंस होने से पहले ही, मतलब ये लोगों को एक आइडिया हो गया था कि ये स्टॉक वीक होने वाला है। तो देखिए 2017 में ही यहाँ पे मार्च 2000 में अच्छा प्रॉफिट दिखाया था, ये लोग ने ऑल टाइम हाईएस्ट नेट प्रॉफिट डिक्लेयर किया था 2557 करोड़ का। और जो स्टॉक का प्राइस है, आप स्टॉक का प्राइस देखिए 2017 में क्या हुआ, स्टैग्नेंट होके यहाँ से मार्च से गिरते गया स्टॉक। अच्छे रिजल्ट आने के बाद भी हम लोग सोचते हैं प्राइस क्यों गिर रहा है, क्योंकि वो ऑलरेडी ही जिसका मतलब इंफॉर्मेशन थी लोगों के पास, इस लोग चल गए कि अगला साल खराब होने वाला है और अगले 1-2 साल तक। और वही देखिए यहाँ पे स्टॉक फिर 1-2 साल तक चला नहीं। फिर अभी क्या हो रहा है अगर आप देखेंगे तो 2018, 19, 2020 में इनका एक नेगेटिव था, और उसके बाद सीधा 2021 में एक बड़ा शिफ्ट आया है इनके प्रॉफिट्स में, फ्रॉम -269 करोड़ टू 1270 करोड़। मतलब जो ये 3-4 साल का रफ पीरियड था कंपनी का, वो टर्न अराउंड हो गया है, और ये धीरे धीरे वापस अपनी पुरानी प्रॉफिटेबिलिटी पे आ जाएगी। अगर आप यहाँ पे देखें इसमें और एक अच्छे पॉइंट्स क्या है इनके, एक बहुत क्रूशियल रेशियो होता है हर स्टॉक के लिए, वो रिटर्न ऑन इक्विटी। तो इनका रिटर्न ऑन इक्विटी जो रेशियो था 10 साल का एवरेज 13% है, उसमें लास्ट 5 साल का देखिए तो सिर्फ 7% है, और पिछले 3 साल का 4% है, पर यानी कि लास्ट 12 मंथ्स का 9% है, जो हमें प्रॉफिट में रिफ्लेक्ट हुआ है। मतलब कि जो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, रिटर्न ऑन इक्विटी इंक्रीज हो रही है। इवन इनका जो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ आप देखिए, लास्ट 3 साल का 63% था, और लास्ट ट्रेनिंग 12 मंथ्स का 359% था। यानी कि कंपनी में कुछ टर्न अराउंड होने वाला है, कुछ न्यूज आ रहे हैं या कुछ आने वाले हैं जिनकी अभी हमें इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इस कारण ये एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट की तरफ स्टॉक जा रहा है, बहुत अच्छा लुक्रेटिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। अब इसमें हम लोग देखिए कुछ भी करें, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत जरूरी होता है हर स्टॉक के अंदर। तो फिलहाल जो ये स्टॉक का अगर हम स्टॉप लॉस बोलते हैं, तो एक स्टॉप लॉस जरूर होना चाहिए। तो टेक्निकली अगर आप
ले जाए तो बहुत अच्छा इसका जो स्टॉप लॉस, करेक्ट स्टॉप लॉस होगा वो होगा 975 रुपीज। जो जैसे 983 रुपीज पुराना रेजिस्टेंस था, वो एक 900 वो एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, वहां से ये अच्छा होल्ड किया है। पर ये एक बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है, मतलब 1200 रुपए से मैं कहूँ तो नियरली 20% का स्टॉप लॉस है, जो थोड़ा डिफिकल्ट होगा किसी के लिए भी करना। तो उसको हम लोग शॉर्टर टाइम फ्रेम पे आके एक छोटा स्टॉप लॉस होगा, जो ये लेवल रहेगा 1040 रुपीज। 1040 रुपीज वर्स्ट के सिनेरियो, यहाँ तक जाना नहीं चाहिए, पर मोस्ट लाइकली मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी चीज चेंज हो सकती है। तो 1040 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ आप ये स्टॉक को बाई कर सकते हैं एज ए इन्वेस्टमेंट। वापस रिपीट करता हूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, ये मेरा पर्सनल व्यू है, और ये स्टॉप लॉस भी मैं उस हिसाब से बता रहा हूं। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके ही इन्वेस्ट करें। और इसका टारगेट क्या होगा? इसका टारगेट जो होगा करीब करीब यहाँ से आपको मिनिमम 20% का रिटर्न आप ले सकते हैं। जो ये इसकी रेंज थी यहाँ से 1114 से लेके 842, मतलब 300 रुपए की, जो 350, तो 1100 से 1400, 1450 इसका फर्स्ट टारगेट होगा। उसके बाद आप इसको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके कैरी कर सकते हैं, या तो 1450 के आसपास इसका आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। यहाँ से 1450 नियरली एक 20% का रिटर्न रहेगा, और इसका टाइमलाइन एनीवेयर बिटवीन 3 मंथ्स टू 6 मंथ्स में आ जाना चाहिए। मैक्सिमम 6 बोल रहा हूँ, मेरे हिसाब से 3 या 4 महीने में मोस्ट लाइकली इसका ये टारगेट आ जाना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।